नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज संदंश लक्षण बतलाया जाएगा। जो विनियोग विधि के सहकारी 6 कारण बतलाए गए थे, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रमाण, स्थान और समाख्या, इनमें अभी जो निरूपण हुआ है, प्रकरण का निरूपण हुआ है। अब यहाँ पर पीछे के पाठ में, पिछले पाठ में बतलाया गया था कि जो अभिक्रमणादि अंग हैं वे संदंशन न्याय से प्रयाजादि के अंग बनते हैं। ये बात बताई गई थी। संदंश क्या वस्तु है? कोयम संदंश पदार्थ। संदंश पदार्थ क्या है? तो कल संदंश बताएगा सड़सी को। सड़सी को कहते हैं। पहले सड़सी लोग बनाते थे तो ऐसे डंडी होती थी, उसके बाद इधर से ऐसे और इधर से ऐसे रहता था और दोनों से पकड़ते थे ऐसा करके। अब सड़सियों के अनेक प्रभेद हो चुके हैं। कहते हैं संदंश क्या वस्तु है, तो उसका निरूपण कर रहे हैं। एकांगानुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः अंतराले विहितत्वं संदंसः यथाभिक्रमणे। कहते हैं एक अंग का अनुवाद करके, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अनुवाद उसी का होता है जिसका किसी प्रमाण से विधान हो चुका है। किसी वाक्य विशेष से जिसका विधान कर चुके हैं उसी का अनुवाद करके, उसी को उद्देश्य करके किसी का विधान होगा। उद्देश्य सर्वथा ज्ञात होता है। जिसको उद्देश्य करके विधान करेंगे वो क्या होना चाहिए? ज्ञात होना चाहिए। जैसे पर्वतो वहनिमान धूमात, तो पर्वत का ज्ञान हमको है, आँखों से देख रहे हैं, चाक्षुष प्रत्यक्ष हो रहा है। तो एक अंग का अनुवाद करें, अर्थात वह अंग अन्य विधि वाक्य से प्राप्त है। एकांगा अनुवादेन, एक अंग का अनुवाद करके 2 अंगों का विधान हो। एक अंग है, इसका अनुवाद किया। अनुवाद माने इसको उद्देश्य बना करके 2 अंगों का विधान किया। अब 2 अंगों के मध्य में, अंतराल माने मध्य में जो है विहित है, वही क्या है? विहितत्वम संदंसः। विधान का जो विषय है, विधि का जो विषय है वो क्या है? संदंश है। अभी आगे स्पष्ट हो जाएगा एकदम। यथा अभिक्रमणे, कहे जैसे अभिक्रमण है। अभिक्रमण क्या होता है कि प्रयाज का अनुष्ठान जब करना होगा तो इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, यहाँ जाकर ये काम करेंगे, यही अभिक्रमण है। अभितः क्रमणम अभिक्रमणम, चारों तरफ जा कर के जहाँ जो वस्तु रखनी है, लेनी है, ये बात आगे आ रही है। तद्धि माने वह अभिक्रमण। क्या, कैसे? समानयते जुह्वाम उपभृतस्तेजो वा इत्यादिना प्रयाजानुवादेन किंचिदंगम विधाय विधीयते।
कहते हैं वह अभिक्रमण कैसे है, कहे समानयते जुह्वाम उपभृतस तेजो वा। तेज शब्द यहाँ घृत का वाचक है। हमारे यहाँ बताया गया वेदों में तेजो वै घृतम आयुर्वय घृतम। घृत को तेज कहा गया है और आयु कहा गया है। तो तेज घृत जो है तेज है, तेज को बढ़ाने वाला है। और आयुर्वय घृतम, घृत जो है आयु वर्धक भी है। घी खाने से आयु बढ़ती है, बस ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। हाँ, तद्धि समानयते जुह्वाम उपभृतस तेजो वा। उपभृत एक पात्र विशेष है। उपभृत से तेज माने घृत को, समानयते जुहू के द्वारा उसको लाते हैं। जुहू भी पात्र विशेष है, ये पलाश काष्ठ की बनी होती है। इत्यादि ना प्रयाजानुवादेन किंचिद अंगम विधाय। अब इससे विधान किया गया, उपभृत से घृत को लाना है जुहू के द्वारा, तो घृत का आनयन यहाँ विहित है। एक ध्यान रखिए, प्रयाज को अनुवाद करके किसका विधान किया गया, घृत का आनयन। अब घृत का आनयन करना है। अब ये नहीं कि घी गए और किसी पात्र में घी रखा है, वहाँ गए फट से उंगली डाल करके निकाल कर चल दिए, ऐसा नहीं। अचार देखते हैं, अचार में अगर हाथ डाल दें तो खराब होने लगता है। यहाँ पर घृत को लाना है जुहू के द्वारा। जुहू तो प्रयाज का अनुवाद, प्रयाज को उद्देश्य करके किसका विधान किया, घृतानयन का। एक विधान हो गया। प्रयाज का अनुवाद, प्रयाज को उद्देश्य करके एकांगानुवादेन दर्श पूर्णमास का अंग क्या है, प्रयाज। 5 प्रयाज होते हैं, पंच प्रयाज। तो प्रयाज को उद्देश्य करके किसका विधान किया, घृतानयन का विधान किया है। एक विधान हो गया ना। एकांगानुवादेन, एक अंग कौन है, प्रयाज रूपी अंग है, उसको अनुवाद करके अर्थात उसको उद्देश्य करके किसका विधान हुआ, उद्देश्य वही होगा जो ज्ञात होगा। अब प्रयाज इत्यादि विहित हैं। समिधो यजति, तो समिध याग ये प्रयाज है। तो समिधो यज से प्रयाज का विधान हो चुका है। अब उस प्रयाज को उद्देश्य करके किसका विधान कर रहे हैं, घृतानयन का। प्रयाज करना है तो घृत का आनयन करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। हाँ, ये प्रयाजानुवादेन, प्रयाज का अनुवाद करके अर्थात प्रयाज को उद्देश्य करके किंचित अंगम विधाय, कुछ अंग का यहाँ विधान किया। किसी अंग का विधान किया। किस अंग का, घृतानयन रूपी अंग का विधान किया। विधीयते क्या, यस्यैवं विदुषः प्रयाजा इज्यन्ते फ्रैभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृभ्यों तुदते अभिक्रामं जुहोति अभिजित्यै इति। देखिए ये विधान कर रहे हैं। यस्य एवं विदुषः प्रयाजा इज्यन्ते, जो इस प्रकार का विधानज्ञ है, विधान को जानने वाला है, विद्वान है, जब उसके यहाँ प्रयाज का अनुष्ठान होता है तो लोकेभ्यो भ्रातृव्यान तुदते। भ्रातृव्य कहते हैं शत्रु को, और भ्रातृव्य कहते हैं भतीजे को भी। लोग कहते हैं भतीजा शत्रु होता है, भतीजा नहीं होगा तो भाई की संपत्ति मिलेगी कि नहीं। इसलिए कि भ्रातृव्यान माने शत्रुन तुदते, शत्रुओं को व्यथित कर देता है। शत्रुओं को व्यथित कब करेगा, शत्रु पराजित होगा। अभिक्रामम जुहोति अभिजित्यै, विजय प्राप्त करने के लिए अभिक्रमण करते हुए क्या करता है, हवन कर रहा है। इति तदनंतरम, अब इसके बाद ये यहाँ पर टीका में आप देख सकते हैं। तदनंतरम माने अभिक्रमणानंतरम, अभिक्रामम जुहोति, कहा अभिक्रमण का विधान किया ना। एक तो विधान हो गया किसका, पहले घृतानयन का, घृतानयन का विधान हुआ, और उसके बाद किसका विधान हुआ, ये अभिक्रमण का हो गया ना। अब अभिक्रमण बीच में आ गया। तदनंतरम यो वै प्रयाजानां मिथुनं वेद इत्यादिना किंचिदंगम विधीयते। जो प्रयाजों का मिथुन जानता है, समझे कि नहीं। ये यहाँ भी वेदन का विधान किया गया है। वेदन माने उपासना। अब ये उपासना कर्मकांड का विषय है, कैसे करनी है ये कर्मकांड का विषय है। तो अब देखिए कि पहले
घृतानयन का विधान हुआ प्रयाज को उद्देश्य करके। उसके बाद अभिक्रामम जो होते अभिजित्य अभिक्रमण का विधान हुआ। और उसके बाद किसका विधान हुआ? मिथुन वेदन का। अब इधर मिथुन वेदन, इधर घृतानयन, बीच में कौन आ गया? अभिक्रमण आ गया ना। अब ये जो है दोनों घृतानयन का विधान हुआ और मिथुन वेदन का विधान हुआ। ये किसको? प्रयाज को उद्देश्य करके। देखिए है ना, यो वै प्रयाजानाम मिथुनम वेद, प्रयाज को उद्देश्य करके विधान हुआ ना। तो एकांगानुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः, एक अंग कौन है? दर्श पूर्णमास का। दर्श पूर्णमास को संपन्न करेंगे तो उसका अंग क्या है? पंच प्रयाज, प्रयाज अंग है। उसको उद्देश्य करके दो अंग विधीयमान हैं, एक तो घृतानयन और एक कौन है? मिथुन वेदन। और इसके बीच में कौन है? अभिक्रमण। तो इसके मध्य में है, इसलिए जो आपका लक्षण था एकांगानुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः अंतराले विहितत्वम संदंसः, एक अंग का अनुवाद करके, प्रयाज रूपी अंग का अनुवाद करके, विहितयोः विधीयमानयोः अंगयोः, विधीयमान अंग दो कौन हुए? एक घृतानयन हुआ, एक मिथुन वेदन हुआ। उसके अंतराल में विहितत्व किसमें आया? अभिक्रमण में। यही संदंश है। अब देखिए दोनों के बीच में आ गया। अब दोनों से पकड़ लिया इसको, ऐसे ऐसे पकड़ लिया। एक तो इससे पकड़ा, मिथुन वेदन है, और एक क्या है ये? घृतानयन, इससे पकड़ लिए, ये संदंश हो गया। अतः प्रयाजांग मध्य विहितम अभिक्रमणम तदंगम, इसलिए संदंश न्याय से क्या हुआ? प्रयाज का अंग हो गया, प्रयाज के अंगों के मध्य में विहित हो गया, तो ये संदंश जैसे हो गया। संदंश से पकड़ लिए तो संदंशन न्याय से किसका अंग बनेगा? प्रयाज का अंग बनेगा। प्रयाजम कथम भावयेत, प्रयाज कैसे संपन्न करें? तो ही कहे अभिक्रमण करके यहाँ से जाओ वहाँ, वहाँ से घी लाओ, और मिथुन वेदन, ये सब जानते हुए करेंगे। ये है अतः प्रयाजांग मध्य विहितम अभिक्रमणम तदंगम, प्रयाजांग के मध्य में, प्रयाज का जो अंग है उसके मध्य में विहित हो गया। और हमने कहा एकांगानुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः अंतराले विहितत्वम संदंसः, उसे संदंश कहते हैं। संदंश न्याय, संदंश हो गया। सरसी से जैसे पकड़ते वैसे इसको पकड़ लिए। अब संदंश न्याय से जो पकड़ा जाएगा, जिस अंग का विधान, जिस अंग का अनुवाद करके विधीयमान के मध्य में रहेगा, जिस अंग का अनुवाद हुआ उसी अंग का ये अंग बनेगा। तो दर्श पूर्णमास का अंग कौन है? प्रयाज। प्रयाज अंग है और उसका यह अंग बन गया प्रयाज। अब कहे इसका मतलब क्या है? तात्पर्य कहते प्रयाजैः अपूर्वं कृत्वा यागोपकारं भावयेदिति ज्ञाते कथमेभिः अपूर्वं कर्तव्यम् इति कथं भावाकांक्षायाः सत्वात्। कहे कि समिधो यजति इत्यादि जो पंच प्रयाज के विधायक वाक्य हैं, पहले तो दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, दर्श पूर्णमास यागेन स्वर्गम भावयेत। अब स्वर्गम कथम भावयेत, स्वर्ग को कैसे उत्पन्न करें? तब कहा पंच प्रयाजादीन विधाय, पंच प्रयाज आदि का अनुष्ठान करते हुए। अब जैसे कथम भावाकांक्षा उसकी हुई थी, कथम भावयेत स्वर्गम, वैसे यहाँ प्रयाजादीन कथम भावयेत, प्रयाज आदि को कैसे करें, संपन्न करें? तो इसके लिए बताया कि अभिक्रमण आदि द्वारा, अभिक्रमण करते हुए वहाँ जाइए, उपभृत से घी को लीजिए जुहू के द्वारा, घृतानयन कीजिए, सब करके प्रयाज को संपन्न करें। तो प्रयाज की जो कथम भावाकांक्षा थी कि प्रयाज आदि कथम भावयेत, तो उसको अभिक्रमणादिना भावयेत, ये निकला। प्रयाजैः अपूर्वं कृत्वा यागोपकारं भावयेदिति ज्ञाते। अब प्रयाज अंग है ना, कथम भावाकांक्षा किसकी थी? दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामः, दर्श पूर्णमास यागेन स्वर्गम भावयेत। तो स्वर्गम कथम भावयेत, तो वही कह रहे हैं प्रयाजैः अपूर्वं कृत्वा, जब पंच प्रयाज का अनुष्ठान करेंगे तो उससे एक अपूर्व उत्पन्न होगा। अपूर्व माने हिंदी में आप समझिए पुण्य, पुण्य। तो अपूर्व के द्वारा याग का उपकार। देखिए अंगानुष्ठान से अपूर्व उत्पन्न हुआ प्रधान कर्म में। जैसे हम लोग मान लीजिए संध्या वंदन करते हैं, संध्या वंदन नित्य कर्म है, उसे करना ही चाहिए सबको। संध्या वंदन में प्रधान कर्म क्या है? प्राणायाम।
और सूर्योपस्थान, सूर्यार्घ और सूर्योपस्थान ये अनिवार्य कर्म है। उसके बाद संध्या वंदन में आया है आपोहिष्ठामय हुआ ताना ऊर्जे दहताना। इससे जो है पापों का प्रमार्जन होता है, शरीर शुद्ध होता है, पाप नष्ट होते हैं। एक बिंदु भी जल अगर ऊपर पड़ गया तो पाप प्रणाश होना निश्चित है, पापों का विध्वंस होना निश्चित है। एक तो ये हो गया। और सूर्यश्यामा मनुष्य इत्यादि मंत्र से आचमन करते हैं, यत् किंचादुर्जम्मयिदमहम्, तो उससे पाप का नाश हुआ। सूर्यश्यामा मनुष्य से पाप का नाश, और आपोहिष्ठामय हुआ से भी पाप का नाश, शुद्धि आई। वहाँ तो केवल दुरित का विनाश है, पाप का विनाश है सूर्यश्यामा मनुष्य मंत्र से। और उसके बाद आपोहिष्ठामय हुआ से ये ऋचा पाप प्रणाश के लिए भी, पाप ध्वंस के लिए भी जपी जाती है। तो इससे जब जल छिड़केंगे तो पाप प्रणाश, पाप का विध्वंस भी होगा और पवित्रता भी आएगी। उसके बाद द्रुपदादिमुंचाना, अभिमंत्रित करके जल छिड़क रहे हैं, अभिषेक। शुद्धंतु मैनसः, माँ माने माम एनसः शुद्धंतु, पाप से मुझे शुद्ध कीजिए। तो उससे भी क्या होगा, पाप का नाश भी होगा और शुद्धि भी आएगी। अच्छा, तो सूर्यश्यामा मनुष्य से पाप का विनाश सीधे, आपोहिष्ठामय हुआ से पाप का विनाश और शुद्धि, द्रुपदादिमुंचाना से भी पाप का विनाश और शुद्धि। उसके बाद अघमर्षण का सीधा अर्थ है पाप का विध्वंस करना, पाप का विध्वंस। अब तीन, एक संध्या जो हम करते हैं तो तीन पाप के प्रणाश के हैं। सूर्यश्यामा मनुष्य आचमन किए, आपोहिष्ठामय हुआ से मार्जन किए, और ये भी मार्जन है, अभिषेक जो करते हैं मार्जन है ना वो, और अघमर्षण से पाप को प्रक्षिप्त के भावना करते हुए। तो चार कर्म ऐसे हुए, सूर्यश्यामा मनुष्य, आपोहिष्ठामय हुआ, द्रुपदादिमुंचाना, ऋतम च सत्यम च। ये चार कर्म क्या है, पाप को विध्वस्त करने के लिए हैं। अब चार पाप को एक बार झाड़ू लगाते हैं कचरा साफ हो जाता है, और दूसरी बार लगावें, तीसरी बार, चार बार तो कचरा बच नहीं सकता है। लगाने वाला ठीक होना चाहिए, नहीं जल्दी जल्दी यहाँ पे समय में जैसे ये नहीं। क्रिया हो आपोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधा तना, ऐसे मंत्र पढ़ते हुए जलते हैं, तान ऊर्जे दधा तना। अब मंत्र बोल रहे हैं और जल ऊपर पड़ रहा है, तो इस प्रकार करेंगे। तो चार कर्म क्या हैं, पाप प्रणाश के साधन हैं। अब चार कर्म हो गए। इन कर्मों को जब हम नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गायत्री मंत्र जप रहा है। महाभारत में कथा ही, एक ब्राह्मण थे, वेदों को नहीं पढ़े थे, तो वेदाध्ययन हुआ नहीं, गायत्री मंत्र जपते थे वो। शायद 90 वर्ष में उनका विवाह हुआ, 90 वर्ष में विवाह हुआ, तो उनका ब्राह्मणत्व सुरक्षित रहा गायत्री जप से। गायत्री जप से ब्राह्मणत्व का, गायत्री माने गायंतम जप करतारम त्रायते रक्षति थी गायत्री, जो जप करने वाली की रक्षा करे। भगवान श्री राम परधाम गमन किए तो सबसे आगे गायत्री थी, भगवती गायत्री। गायत्री सर्वरक्षिणी, ये सब वहाँ आया है, विशेषण आया है गायत्री भगवती का, सर्वरक्षिणी, जो जप करने वाले हैं सबकी रक्षा करती हैं। और गायत्री में गय कहते हैं प्राण को, और गाय माने प्राणों का समूह, उसकी जो रक्षा करे। गायत्री जापक का प्राण कोई नहीं ले सकता है, बस जापक होना चाहिए, नहीं कि छत से जाकर कूद पड़ो, ऐसा नहीं। असति बाधके सर्वोपि न्याय प्रवर्तते, बाधक नहीं हो तभी न्याय प्रवृत्त होता है। तो चार कर्म किए, पाप प्रणाश हुआ। फिर सूर्यार्घ दिए, सूर्यार्घ का बड़ा महत्व है। सूर्यार्घ जैसे आप सूर्यार्घ देते हैं, भगवान सूर्य सामने रहने चाहिए। मान लीजिए आप कमरे में कर रहे हैं, नियम है सूर्यार्घ जहाँ दीजिए वहीं गायत्री जप कीजिए। सूर्यार्घ दे रहे हैं, अब कमरे में दे रहे हैं, तो वहाँ पर सूर्य भगवान की भावना कीजिए कि सूर्य भगवान हमको दिख रहे हैं और हमको अर्घ्य दे रहे हैं। अर्घ्य उद्देश्यता संबंध से उनके समीप पहुँचेगा। और सूर्योपस्थान करें, सूर्योपस्थान के बाद अंगन्यास करें, न्यास गायत्री भगवती का आवाहन और उनका भी गायत्री उपस्थान करके फिर जो है विनियोग इत्यादि करके न्यास बहुत आवश्यक है। ये अंग है, मैं अंग पर बतला रहा हूँ, ये नहीं कि ये विषयांतर है, विषयांतर नहीं। अंगन्यास करने से जो मर्म स्थान हैं उन पर जो हम न्यास करते हैं मंत्र पढ़ करके, जैसे ब्रह्मणे ऋषये नमः शीर्ष, ऐसा किया न्यास करना है। तो कहाँ न्यास करने के लिए किन उंगलियों का प्रयोग करना है, ये भी नियम है।
किन किन अंगुलियों का प्रयोग हम करें। अब उतना प्रयोग करने के लिए विशेष ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको ज्ञान नहीं है तो ये अनामिका और अंगुष्ठ, अनामिका अंगुष्ठाभ्याम न्यासः सर्वत्र केत, इससे आप न्यास कीजिए जहाँ भी करना है ये। और न्यास दिग्बंधन, दिग्बंधन अत्यावश्यक है। लोग कहते हैं भगवान का नाम जपेंगे तो दिग्बंधन, भगवान रक्षा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो विधान है विधि का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हम लोग हिमालय में थे, आपको अपने जीवन की घटना बता रहे हैं। भगवान नाम जप रहे थे, रात को 10 या 10:30 11 बज रहा था और लग रहा था कि समाधिस्थ हो रहे हैं, एकदम स्पष्ट अनुभव हो रहा था। उसी समय कान में किसी ने फूंका बड़े जोर से और मैं विचलित हो गया और उसके बाद दिग्बंधन किया। तो दिग्बंधन बहुत आवश्यक है। दिग्बंधन के विषय में बताया गया है कि सर्वत्र राक्षस रहते हैं। सूक्ष्म जगत के प्राणी जो विघ्न कारक हैं, देवी देवता सर्वत्र हैं, उपकारक जो हैं वो भी, और अनुपकारक कार्य को नष्ट करने वाले। तो जब दिग्रक्षण कर लेते हैं तो जहाँ तक चुटकी, अच्छा ये दिग्रक्षण भी, दिग्बंधन करते हैं तो ऐसे चुटकी बजाते हैं, पूर्वे रक्षतुमाम पूर्वे दक्षिणे, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है। छोटिका मुद्रा से दिग्बंधन होता है। ये इस मुद्रा से ऐसे ऐसे, पहले नहीं बजेगी बाद में बजेगी, समझेगी नहीं, पहले तो अर्थ संग्रह नहीं आता है, बाद में आता है। ये लीजिए। तो क्या निकला कि हमें छोटिका मुद्रा से करना है। और अस्त्राय फट भी बोलते हैं ना, तो अस्त्राय फट का भी एक नियम है। जैसे ऐसे कि अस्त्राय फट, अब दिग्बंधन शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। अस्त्राय फट, फिर ऊपर अस्त्राय फट, फिर उसके ऊपर अस्त्राय फट 3 बार, ततः तालत्रयम कृत्वा 3 बार। अब ये नहीं एक ही जगह ऐसे ऐसे कर दिए, ठोक दिए, नहीं। यहाँ पर के अस्त्राय फट, फिर ऊपर थोड़ा अस्त्राय फट, फिर थोड़ा ऊपर अस्त्राय फट। अर्थात भूलोक और मध्य का लोक और ऊपर का लोक, कहीं भी भाव में विघ्न हो, अंतरिक्ष के विघ्न हो या ब्रह्मलोक तक के विघ्न हो, सबको समन करने के लिए 3 बार ऐसा करके फिर दिग्रक्षण करें। इससे कुछ लोग तो इधर ही से कर देते हैं, इसे उलट करके। ये प्रक्रिया जाननी चाहिए। स्वाध्याय हो, शास्त्रों का ज्ञान हो और साधना हो, तब जाकर के जीवन में चमत्कार आता है, नहीं तो विद्या विस्मृत हो जाती है। अस्तु, तो ये अंग हैं जो हमने बताया, सूर्योपस्थान, अघमर्षण, मार्जन, दुबदादि से अभिषेक, ये सब क्या हैं? अंग हैं। अब अंगों का अनुष्ठान नहीं कि सीधे गायत्री जपने लगे, तो गायत्री भगवती उस कार्य को भी करें। जैसे एक आश्रम में कोई मंडलेश्वर है, वही कुठार भी संभाले, रसोई भी संभाले, पूजा भी संभाले, समझे कि नहीं, अकाउंट भी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। उसको सब काम तो नहीं कर सकता है, शक्ति बढ़ जाएगी, समय बढ़ जाएगा। ऐसे ही जो अंग हैं, ये बताया ना, प्रयाजैः अपूर्वम कृत्वा यागोपकारम भावेत। प्रयाज का अनुष्ठान करेंगे अंग का तो उससे अपूर्व उत्पन्न होगा, और अपूर्व के द्वारा याग से जो अपूर्व उत्पन्न होगा वही स्वर्ग का जनक होगा। यदि अंगापूर्व नहीं है तो वो स्वर्ग जनक नहीं हो सकता है। इसलिए हमें, चाहे हम गायत्री मंत्र जपें, संध्या वंदन करें, चाहे राम मंत्र जपें, चाहे भगवान का अक्षर मंत्र जपें, उसके अंगन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास सब कुछ करना चाहिए, तब जा करके। नहीं तो अपूर्व की उत्पत्ति नहीं होगी। टाएँ टाएँ फिर कहेंगे मंत्र इतना जपे, कोई लाभ ही नहीं हुआ। ये ध्यान दें, ये यहाँ पर है। प्रयाजैः अपूर्वम कृत्वा यागोपकारम भावयेद इति ज्ञाते। जब ये ज्ञात हो गया कि पंच प्रयाज से अपूर्व को उत्पन्न करके याग का हम उपकार करेंगे, याग स्वर्ग जनन में समर्थ होगा, तो कथम एवं अपूर्वम कर्तव्यम, पंच प्रयाजों से अपूर्व हम कैसे उत्पन्न करें, ये आकांक्षा होगी। कथम भावाकांक्षा, कथम भावेत, प्रयाजैः अपूर्वम कथम भावेत। जब ये आकांक्षा होगी तब कहेंगे अभिक्रमणादिभिः अपूर्वम भावेत। ये नहीं कि क्या बोलते हैं, चम्मच से घी ला के रख लिए, कटोरी में घी ला के रख लिया और स्वाहा स्वाहा करने लगे, ये सब नहीं। लोग कहते हैं इतनी आहुति डाले हमको लाभ नहीं हुआ। कैसे लाभ होगा? घी लाना है कैसे और ले आए ऐसे? घी ला अपना नहीं, अपना घी मंगा लिए उससे जिसने नहाया नहीं है, जिसने स्नान, एन स्नानम न विहितम, आचरितम, स्नान भी नहीं किया, उसी से घी मंगा लिए, पानी मंगा लिया, नहाया नहीं, लायक रख दिया। अब वो सब अशुद्धि जो है ये, इसीलिए विद्वान जो पुरोहित हैं, पंडित हैं, वो जल शुद्ध मंगाने के बाद, चाहे गंगा जल हो चाहे कोई जल हो, उसमें सभी नदियों का और तीर्थों का आवाहन करते हैं। वो जल संस्कृत हो गया। ये
तो ये यहाँ से पता चल रहा कि अंगा अंग के अनुष्ठान से अपूर्व उत्पन्न होता है, फिर प्रधान कर्म फल देने में समर्थ होता है। वही करें, प्रयाज से अपूर्व को उत्पन्न करके याग का उपकार करे, याग को संपन्न करे। अब प्रयाज से अपूर्व कैसे करें? तो अभिक्रमण आदि के द्वारा, इधर से वहाँ जाइए, वहाँ से जुहू में घी लाइए उभृत से, और ये सब करिए। आ गया समझ में? साचा वो कथम भावाकांक्षा की शांति कैसे होगी? संदंस पठित ही अभिक्रमणादिभिः सौम्यति। संदंस पठित, अंगों के मध्य में पठित जो अभिक्रमणादि अंग हैं उनके द्वारा शांत होगी कि ये करके आप करिए। नचा अंग भावनाया कथम भावाकांक्षा भावः, ये न को अभाव के बाद अन्वय कीजिए। कहते हैं अंग भावनाया कथम भावाकांक्षा भावः, कहते हैं अंग भावना की कथम भावाकांक्षा का होगी ही नहीं। अंग भावना में कथम भाव की आकांक्षा, अंग भावना जैसे प्रयाज आदि अंग हैं, तो यहाँ भी आर्थिक भावना है ना, प्रयाज आदि को उत्पन्न करने के अनुकूल जो व्यापार है वही ना आर्थिक भावना है। तो कहते हैं अंग भावना की कथम भावाकांक्षा नहीं होगी, कथम भावाकांक्षाया अभाव, वही बता रहे हैं। कथम भावाकांक्षा का अभाव होगा, कह ना, अब यहाँ जुड़ी, कह नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अंग भावना है तो कथम भावाकांक्षा होगी ही नहीं। क्यों? भावना सामान्येन तत्रापि तत्संभवात्, भावना मात्र, जितनी भावना, जितनी चाहे शाब्दी भावना हो चाहे आर्थिक भावना हो, वहाँ कथम भावाकांक्षा होगी ही होगी। कैसे करें? अभी ये बात आएगी, कहे कि क्या बोलते हैं, कुठार से जो है, हाथ से कुल्हाड़ी से लकड़ी काटिए, कैसे काटें? तो बताएगा ना, उठाओ पटको, उठाओ पटको। कथम छिंद्यात कुठारेण काष्ठम कथम छिंद्यात, काष्ठ से कुठार को कैसे, कुठार से काष्ठ को कैसे छेदन करते, बताएगा ना, उठाओ जोर से, मारो बड़े जोर से, तब फटेगी लकड़ी। उठा करके कि क्या बोलते हैं, आपको फाड़ें कि ना फाड़ें, ऐसा पूछोगे तो फटेगी लकड़ी? नहीं फट सकती। ये बताया। आइए, समझ में आ रहा है ब्रह्मचारी जी? तदिदं प्रकरणं क्रियाया एव साक्षाद विनियोजकम द्रव्य गुणयोस्तु तद्वारा। कहते हैं ये प्रकरण जो है, प्रकरण जो प्रमाण है ना, ये क्रिया का साक्षात विनियोजक है, क्रिया को साक्षात अंग बतलाएगा। क्रिया जो है साक्षात अंग बनेगी, और द्रव्य और गुण जो होंगे वो क्रिया के द्वारा बनेंगे। जैसे पलाश काष्ठ है, अब पलाश काष्ठ अंग बना, तो पलाश काष्ठ से क्या होगा? जब जुहू बनाओगे और उससे आहुति डालेंगे, जुहू के द्वारा ही ना बनेगा अंग। तो द्रव्य साक्षात दंड है, दंड से घट को उत्पन्न करना है। अब दंड लेकर के रख दिए चाक पर, तो दंड से घट उत्पन्न होगा। उसको ऐसे से घुमाता है। आप घड़ा बनाए देखें, घड़ा बनाते कि नहीं? कहाँ देखे? हमने देखा, कुल्ला लोढ़ा आते घुमाते हैं इससे से। तो भ्रमिक क्रिया उत्पन्न हुई घट के द्वारा। क्या उत्पन्न हुई? भ्रमिक क्रिया। तो भ्रमिक क्रिया के द्वारा दंड जो है घट जनन में उपयोगी है। तो द्रव्य और गुण जो होते हैं वो क्रिया के द्वारा ही उपकारक होते हैं। आइए, तथा ही, उसी को बतला रहे हैं तथा ही के द्वारा। यजेत स्वर्ग काम इत्यत्र फल भावनायां कथम भावाकांक्षायां सन्निधि पठिता श्रूयमाण फलकम क्रियाजातम उपकार्याकांक्षया इति कर्तव्यतात्वेन अन्वेति। कहते हैं संबंध कैसे होगा? ये 10 पूर्णमासाभ्याम यजेता स्वर्ग कामा, ये यजेता स्वर्ग कामा इसलिए दे रहे हैं, ज्योतिष्टोमेन यजेता स्वर्ग कामः, ज्योतिष्टोम से भी स्वर्ग प्राप्त होता है, विश्वजित याग से भी स्वर्ग प्राप्त होता है। तो कहाँ कहाँ नाम एक ले लेंगे तो और छूट जाएंगे। यजेता स्वर्ग कामः। एक राजा ने हाथी किसी को दिया और गांव वालों से कहा कि अगर आपने समाचार सुनाया कि हाथी मर गया, उसको फांसी दे दी जाएगी। अब कोई जाए नहीं, हाथी मर गया। अब एक वृद्ध गया, 65 वर्ष का रहा होगा, तो गया तो राजा ने पूछा क्या समाचार है हाथी का? कि हाथी खाता नहीं है। खाता नहीं है? हाँ, हाथी चिघाड़ता भी नहीं है, हाथी चलता भी नहीं है, हाथी बैठता भी नहीं है,
हाथी मलमूत्र का विसर्जन भी नहीं करता है। तो राजा ने कहा कि हाथी मर गया क्या? कहे नहीं सरकार, हम तो बता रहे हैं ये काम नहीं कर रहा है, ये तो आप कह रहे हो कि मर गया, हम नहीं कह रहे हैं। जो कहेगा उसको फांसी की सजा होगी। तो राजा ने कहा तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुमको अपने यहाँ रखते हैं, समझे कि नहीं? बात कहनी है लेकिन ऐसे कहना है कि वो पता ना चले कि मरने की बात कह रहा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं यजेत स्वर्ग कामः इत्यत्र फल भावनायाम कथम भावाकांक्षायाम। स्वर्ग कामः यजेत, यजेत स्वर्ग कामः। अब यहाँ फल भावनायाम कथम भावाकांक्षायाम जातायाम, फल भावना में कथम भावाकांक्षा हुई। दर्श पूर्णमास यागेन स्वर्गम भावयेत, ये तो फल भावना है। अब दर्श पूर्णमास यागेन स्वर्गम, स्वर्ग फलम कथम भावयेत, कथम भावाकांक्षा हुई। तो कथम भावाकांक्षा हुई तो सन्निधि पठित, इसके समीप में दर्श पूर्णमास याग के समीप में पढ़े हुए 5 पांडव, पंच प्रयाज। सन्निधि पठित क्या है? समीप में पठित क्या है? 5 प्रयाज। और क्या है? अश्रूयमाण फलकम, उनका फल नहीं सुनाई देता है कोई, उनका कोई फल सुनाई नहीं देता है। क्रिया जातम समिध याग, ये सब क्रिया विशेष तो हैं। क्रिया का जात माने समूह, क्रियाओं का समूह है। उपकार्य आकांक्षाया, अब उपकार की आकांक्षा माने समिध यागेन किम भावयेत, समिध याग से हम क्या उत्पन्न करें। और उधर क्या है? दर्श पूर्णमास यागेन स्वर्गम कथम भावयेत, उधर कथम भावाकांक्षा, इधर साध्याकांक्षा। समिध यागेन किम भावयेत, और वहाँ पर है दर्श पूर्णमास यागेन स्वर्गम कथम, स्वर्ग कैसे उत्पन्न करें, और इधर समिध याग से क्या करें। तो इधर फल की आकांक्षा है और उधर कथम भावाकांक्षा है, कैसे करें। तो उधर की आकांक्षा को जब ये जाएगा, इसे फल की आकांक्षा। एक युद्ध हो रहा था, युद्ध में एक का सारथी घोड़े मर गए और एक का रथ नष्ट हो गया। उसके घोड़े हैं और उसके घोड़े हैं और एक का रथ नष्ट हो गया। तो दोनों, अब रथ वाले को घोड़ा चाहिए और घोड़े वाले को रथ चाहिए, दोनों मिल गए कहे चलो आपका रथ हमारा घोड़ा जुड़ जाता है, युद्ध करते हैं। तो ऐसे ही स्वर्ग को उत्पन्न करना है तो कैसे उत्पन्न करें, उसको साधन चाहिए, और इस बेचारे पंचप्रयाज को फल चाहिए। तो इसने कहा कि हाँ हम दोनों मिल जाते, दोनों मिल गए। वही बता रहे हैं कथम फल भावनायाम कथम भावाकांक्षायाम जातायाम, कथम भावाकांक्षा उत्पन्न हुई। तो सन्निधि पठित, सन्निधि माने समीप में पठित जो अश्रूयमाण फलक है, जिनका फल सुनाई नहीं दे रहा है, पंचप्रयाज का, वो क्रिया जात है, क्रियाओं का समूह है। उपकार्य आकांक्षा, उनको उपकार्य की आकांक्षा है, पीछे आ चुका है ना, उपकार्य की आकांक्षा है, साध्य की आकांक्षा है। इसलिए इस कर्तव्यतात्वेन अन्मेति कथम कुर्यात, तो पंचप्रयाजादिना समिध यागेन स्वर्ग फलम भावयेत, इस प्रकार अन्वय हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। कहे क्रियाया एव लोके कथम भावाकांक्षाया मन्वय दर्शनात्, कहे क्रिया का ही कथम भावाकांक्षा में लोक में संबंध देखा गया, क्रिया का ही संबंध होता है। कथम भाव कैसे करें, ये आगे आ रहा है, इसलिए हम अलग से नहीं कह रहे हैं, कहेंगे तो भी कहना पड़ेगा। नहि हस्तेन कुठारेण छिन्द्यादित्यत्र कथम भावाकांक्षायाम उच्चार्यमाणोपि हस्तो अन्मेति, कहते हैं नहीं को यहाँ लगाइए, हस्तो अन्मेति, उच्चार्यमाणो हस्तो नहीं अन्मेति, हाथ अन्वित नहीं, संबंध नहीं होगा। हस्तेन कुठारेण छिन्द्यात्, हाथ से कुठार से छेदन, कुठार में कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से, कुठार का फरसा नहीं है, समझे कि नहीं। छेदन का कार्य लकड़ी का किससे होगा? कुठार माने कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से। तो कहते हैं हाथ से कुल्हाड़ी से विदीर्ण करे काष्ठ, तब कथम भावाकांक्षा हुई। कथम छिन्द्यात हस्तेन कुठारेण कथम छिन्द्यात, हाथ से कुठार से कैसे छेदन करें, कैसे फाड़ें लकड़ी। तो बताया ना, उठाओ पटको, उठाओ पटको, तो उद्यमन निपतन क्रिया ही तो है। तो क्रिया के द्वारा ही तो कथम भावाकांक्षा शांत हुई, ये बता रहे हैं। उच्चार्यमाणोपि हस्तो नहीं अन्मेति, उच्चार्यमाण है हस्त, हस्तेन कुठारेण छिन्द्यात, हाथ, अब हाथ है, कुठार पकड़े हैं, अब लकड़ी फट जाएगी। हाथ से कुठार को पकड़ के उठाइए, मारिए, उठाए, उद्यमन और निपतन, उठाना और पटकना, ये कार्य होगा। उद्यमन निपतन क्रिया होगी तब ना, हाथ से ही ना उठाएंगे, तो उद्यमन निपतन क्रिया होगी। ये
मंदिरों की घंटी नहीं है बिजली से चलने वाली कि स्विच दबा दिए तो फट फट हो रहा है। ये यज्ञ का कार्य है, यहाँ ये सब नहीं होगा। जिस कार्य का विधान जिस प्रकार से है उसी प्रकार से करेंगे तब अपूर्व उत्पन्न होगा। पंडुल रखा है, तुषा भूसी निकालनी है, तब ये नहीं कि क्या बोलते हैं नाखून से उकेल उसको निकाल करके कर दे, नहीं नहीं, अपूर्व नहीं उत्पन्न होगा और अनिष्ट हो जाएगा। कूट करके ही निकालने भूसी, और उसके पात्र विशेष हैं कूटने के। ये नहीं कि क्या ले गए अपना उखल में वहीं पर कूटने लग गए और लाइक दे दिया, ऐसा नहीं है, समझे ना। हाँ चलिए, तो हस्त का अन्वय ऐसे नहीं होगा, किसके द्वारा होगा? किंतु हस्तेन उद्यम्य निपात्य इति उद्यमन निपतने एव। किंतु हाथ से उठाओ कुठार को और निपतन पट को, इस प्रकार उद्यमन निपतन क्रिया के द्वारा हाथ जो है अंग बनेगा, द्रव्य है ना, ऐसे अंग बनेगा। इसी प्रकार ये किसमें दृष्टांत दे रहे हैं? लोक में कथम भावाकांक्षा का सामक कौन है? सामिका क्रिया है। कुठा हस्तेन कुठारेण छिंद्यात, लोक में कह दिया, लोक में वाक्य प्रयोग हुआ कि हाथ से कुठार से छेदन करे, फाड़े लकड़ी। तो अब कहा कथम छिंद्यात, कैसे फाड़ें? तब कहे उद्यमनेन निपतनेन, हाथ को उठाइए, कुठार को पकड़े, हाथ से उठाइए और निपतन पटकिए। तो कथम भाव आकांक्षा जो हुई कैसे करें, तो बताया ना कि उठाओ पटको, तो उठाना और पटकना क्रिया है ना। हाँ, ये हस्तश्चा तद्वारैव अन्मेत इति सर्वजनीनम एतत्, कहते हाथ जो है उद्यमन और निपतन के द्वारा, कुठार को उद्यमन उठाना और निपतन में पटकना, इसी के द्वारा जो है छेदन में कारण बनता है, वैसे नहीं स्वरूपता। कहते इति सर्वजनीनम एतत्, कह ये सर्वजनीनम संपूर्ण लोगों को अनुभव में आने वाली बात है, सर्व प्रसिद्ध है ये बतलाया। इदं च अस्थानादितः बलवत्, ये जो बतलाए हैं अभी, इदम माने प्रकरणम, प्रकरण प्रमाणम, प्रकरण जो प्रमाण है, प्रकरण रूप जो प्रमाण है, ये स्थान आदि से बलवत बलवान है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, तो स्थान से बलवान हो गया तो समाख्या से ही बलवान हुआ। ये स्थानितः बलवत् अतएव अक्षैर्दिव्यति राजन्यम जिनाति इति देवनादयो धर्म अभिषेचनीय सन्निधौ पठिता अपि अस्थानान्न तदंगम किंतु प्रकरणाद राजसूयांगम इति। कहते देखिए राजसूय यज्ञ का प्रकरण है, राजसूय यज्ञ का प्रकरण है। अब राजसूय यज्ञ के प्रकरण में कई यज्ञ पठित हैं। एक सोमयाग है, क्या है? सोमयाग। तो वहाँ पर है अक्षैर दिव्यति, द्यूत खेलता है, और राजन्यम जिनाति, राजाओं को जीतता है, राजाओं को जीते, द्यूत क्रीड़ा करे। लोग कहते हैं महाभारत को लेकर के आजकल के फेसबुकिया पंडित कि नहीं ये तो जुआ हुआ खेलना का विधान थोड़ा है, ऐसा है वैसा है। देखिए अक्षैर दिव्यति राजन्यम जिनात, ये विधि वाक्य हैं, विधि वाक्य लिंग लकार में विपरिणाम इनका होगा। द्यूत क्रीड़ा करे, राजन्यम जिनात, राजाओं को जीते। तो इत देवनादयो धर्मा, दिव्य देवन माने वही द्यूत क्रीड़ा इत्यादि जो धर्म हैं। अब ये अक्षय दिव्यत किसके समीप पढ़े हैं? सोमयाग के। अभिशेषणीय को सोमयाग को ही समझना चाहिए, अभिशेषणीय सोमयाग की संज्ञा है। धर्मा अभिशेषणीय सन्निधौ पठिता, अभिशेषणीय माने सोमयाग के समीप पठित हैं। अब उसके समीप पठित हैं, इसका स्थान क्या है? अभिशेषणीय जो याग है, सोमयाग है, उसके समीप पठित हैं। तो ये स्थान प्रमाण से सोमयाग के अंग बन जाए, ये बात आई। कहते हैं न स्थानात् न तदंगम, सोमयाग के अंग नहीं है। किंतु प्रकरणाद राजसूय अंगम, किंतु प्रकरण किसका चल रहा है? राजसूय याग का प्रकरण चल रहा है। तो प्रकरण स्थान प्रमाण से तो अभिशेषणीय माने सोमयाग के अंग होना चाहिए कि उनके समीप पठित है। तब कहा कि नहीं, स्थान प्रमाण से प्रकरण प्रमाण बलवान है। उत्तरोत्तरम दौर्बल्यात्, उत्तरोत्तर दुर्बल हैं।
तो प्रकरण के बाद स्थान का नंबर आता है, तो स्थान प्रमाण से तो ये सोमयाग का अंग होना चाहिए। तो प्रकरण प्रमाण से राजसूय यज्ञ के प्रकरण में पढ़ते हैं, इसलिए राजसूय याग के अंग है। राजसूय याग में अनेक याग हैं, केवल सोम याग थोड़ो है, कई याग हैं, इष्टि हैं, पशु याग हैं, इष्टि हैं, ये सब हैं। तो पशु याग है, इष्टि याग है और ये सोम याग है। तो संपूर्ण जितने याग हैं सबके अंग बनेंगे। कौन? देवनाथ धर्म। जितने याग होंगे सब में जुआ खेलना है, समझे कि नहीं? हाँ, और राजाओं को जीतना है, उसमें राजाओं को जीतना भी है। अब इतना ध्यान रखना चाहिए कि जैसे पशुना यजेत, पशु से याग करे। तो मैंने बताया था कि हृदयाद अग्रे अवद्यति, हृदय के अग्रभाग का उदान करो। तो पशु को मारे बिना तो हो नहीं सकता है, पशु को मारेंगे, मारने के बाद ही हृदय का अवदान कर सकते। ग्रहण अवदान संस्कार है। तो यहाँ अक्षय दिव्य जो द्यूतक क्रीड़ा का विधान हुआ, तो इसमें यज्ञ के अंतर्गत हुआ, अर्थात यज्ञ के अंतर्गत जहाँ विहित है द्यूतक क्रीड़ा, वहाँ द्यूतक क्रीड़ा धर्म है। और उससे बाहर जा कर के ताश लेकर के खेलना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे, वो क्या है? अधर्म है। इसलिए लोग वो हो जाते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। जैसे पशु की हिंसा होती है याग में, तो वो यागीय हिंसा न भवति, उसका विधान है। विधान होने से हिंसा नहीं। माँ हिंसात सर्वाभूतान, किसी प्राणी की हिंसा ना करे, ये विधान है। अब कह दिया अग्निशोमियम पशुमालभेत, पशु याग का विधान हुआ, तो उसमें तो हिंसा होगी। तो कहे कि निषेध जो होता है विधान से विहित से व्यतिरिक्त स्थल में लगता है। जिसका विधान हुआ उसको छोड़ करके लगेगा। आपने कह दिया कि कमरे में कोई नहीं आ सकता है, और फिर कह दिया अमुक दास जी महाराज आ सकते हैं, तो अमुक दास जी को भी रोकेगा क्या? नहीं रोक सकता है, क्योंकि विधान कर दिया ना। तो निषेध जो है विधान जिसका हो चुका है उससे अतिरिक्त स्थल में लगेगा। तो पशु याग का विधान है, पशु हिंसा वहाँ विहित है, इसलिए उससे अतिरिक्त में आप हिंसा मत कीजिए, ये बात है। तो किंतु प्रकरणाद राजसूयांगम, प्रकरण प्रमाण से राजसूय का अंग बनेगा। स्थान प्रमाण से प्रकरण प्रमाण बलवान है। स्थान प्रमाण को प्रकरण की कल्पना करनी पड़ेगी, प्रकरण के बाद वाक्य की, वाक्य के बाद लिंग के, लिंग के बाद श्रुति की, तब विनियोग कराएगा। और प्रकरण जो है पहले करवा देगा, इसलिए बलवान है। कहे कि आप स्थान चिल्ला रहे, स्थान क्या चीज़ है? कहते हैं देश सामान्यम स्थानम। देश सामान्य को स्थान कहते हैं। देश सामान्य को क्या कहते हैं? स्थान। तद्विधम, वो दो प्रकार का। देश का मतलब जैसे ये देखिए, ये पुस्तक है, अब यहाँ लेखनी रख दिए ये, तो ये लेखनी कहाँ है? पुस्तक देश में है। ये पुस्तक एक देश है, समझे कि नहीं? हाँ, भूतल देश है। घट देश में, घट देश पर कोई सामान रख दिए, ये है, ये नहीं। देश माने भारत देश, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यहाँ देश, देश सामान्य को स्थान कहते हैं। तद्विधम, वो दो प्रकार का है। पाठ सादेश्यम अनुष्ठान सादेश्यम चेति, पाठ सादेश्य और अनुष्ठान सादेश्य, ये नाम है। स्थानम क्रमश्चा इत्यनर्थांतरम, के स्थान कहीं क्रम भी कहा जाएगा। तो स्थान और क्रम क्या है? अनर्थांतर, अर्थांतर नहीं, भिन्न नहीं है। स्थान कहो चाहे क्रम कहो, सूत्र में क्रम शब्द आया है, इसलिए बता रहे हैं। पाठ सादेश्यम अपि द्विविधम, पाठ सादेश्य भी दो प्रकार का है। पहले तो स्थान का निरूपण किए, देश सामान्य को स्थान बताए। अब वो स्थान दो प्रकार का बतलाए, पाठ सादेश्य और अनुष्ठान सादेश्य। अब पाठ सादेश्य में भी दो भेद बता रहे हैं। पाठ अनुष्ठान सादेश्य को छोड़िए, पाठ सादेश्यम अपि द्विविधम, पाठ सादेश्य भी दो प्रकार का है। यथा संख्य पाठ, यथा संख्य पाठ, और सन्निधि पाठश्च, और सन्निधि पाठ। यथा संख्य मनदेश समानाम, जो लोग कौमदी पढ़े हैं, यथा संख्य मनदेश समानाम, एचो एवा यावह, ये सूत्र है। यचः क्रमाद आय आओ एते स्युः अचि, एशों को क्रम से अय औ आय आओ होता है। एश में कौन आता है? ए आई, ए ओंग है ना, ए ओ आई औच, ए ओ आई औ, ए ओ आई औ, ये आया चार। और आदेश भी है अय औ आय आओ। अब यथा संख्या लगाइए, यथा संख्या मतलब समानाम। ए है ना, ए को अय होगा, वो को औ होगा, अय को आय होगा, औ को आव आदेश होगा। वही ये बताएंगे, आएगा मंत्र में, समझे कि नहीं?
पाठश्चेति। अब इसके बाद जो है ये विषय जो है आ रहा है, ये एक प्रकरण थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयते तराम।